नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ करियर और मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम आपके करियर पे भी फोकस करेंगे, जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद हम मनी पे भी फोकस करेंगे, फाइनेंसेस को लेकर कोई नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, पैसे को लेकर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। हेल्थ के बारे में भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ, हेल्थ को लेकर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, तो वो भी हम देखेंगे। 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। आप सबको पता है करियर और मनी की जो रीडिंग होती है उसमें लास्ट में 1 क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करती हूँ। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी और लास्ट में एंजल डेक के थ्रू निकाला जाएगा आपका एंजल मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस रीडिंग में कवर होंगी। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करिए इस रीडिंग को, क्लेम करिए 1 क्वेश्चन रीडिंग को। जो भी एनर्जीज हैं जितनी इकट्ठी कर सकते हैं करिए, कलेक्ट करिए। ठीक है, बोलिए दैट आई क्लेम दी एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव वाइब। ये आप कमेंट सेक्शन में भी क्लेम कर सकते हैं। अपनी तरफ से जितना आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उतना करिए। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है आपकी ये 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के करियर, मनी, हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर। जेमिनी के हेल्थ के लिए, जेमिनी के मनी के लिए, जेमिनी के करियर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है 21 टू 30 नवंबर। जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर। ओके, नाउ जेमिनी, व्हेन इट कम्स टू मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाला जो टाइम होगा ना, इट विल बी ऑफ ग्रेट सक्सेस। काफी पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। जो भी प्लान्स बनाए थे आपने जिसमें पैसा इन्वॉल्व था, दोज प्लान्स आर वर्किंग आउट परफेक्टली। या तो जिस इंसान के साथ आप काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, और मे बी योर स्पाउस और योर पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव कि वो आपको, क्योंकि आप पैसा कमाने में लगे हुए हो या आप पैसे की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, दे आर बीइंग एक्स्ट्रा सपोर्टिव। वो आपको कई बारी सपोर्ट इस फॉर्म में भी हो सकता है कि तुम्हें घर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर का काम लाइक हम संभाल लेंगे, तुम अपना बस पैसे कमाने में लग जाओ। सो आई फील चीजें बहुत बढ़िया तरीके से वर्कआउट कर रही हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल पावर, पैसा जब हाथ में आता है तो पावर आता है, वो आपके पास आ रहा है। एंड आई फील करियर में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट, हाइक और मे बी न्यू जॉब, बट सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे। और वो सेलिब्रेशन ऐसा है कि मे बी हॉलीडे पे जा रहे हैं, या मुझे बहुत ही पीस और प्रोस्पेरिटी दिख रही है। मतलब बरकत भी है पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हो बिकॉज कोई चीज आपने मांगी थी और वो आपको मिल रही है। काफी सेटिस्फाइड हो आप अभी इस टाइम पे। थोड़ा सा फिकल माइंडेड हो सकते हो आप कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये नई जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, शुड आई डू इट और शुड आई नॉट। तो वो फिकल माइंडेडनेस थोड़ी सी हो सकती है। फिकल माइंडेडनेस होती है मतलब करूं नहीं करूं, क्या करना है, वो होता है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस भी बनाने की जरूरत है अपने पैसे में या अपने जॉब में। कई चीजें कर रहे हो बट फिर करते हो तो एक ही चीज करते चले जाते हो, दूसरी चीज पे ध्यान नहीं देते हो। सो वो थोड़ा फिकल माइंडेडनेस मुझे दिख रही है, लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है। इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑल्सो स्टार्ट बीइंग लॉजिकल, जितना पॉसिबल हो सके लॉजिक ड्रिवन होना जरूरी है आपके लिए यहाँ पे जेमिनी। आप
को एक काफी एक्साइटिंग और काफी दिमाग लगाने वाला कोई चैलेंजिंग चीज आपके सामने आएगी और आपको उसमें आई फील दिमाग लगा के, लॉजिकल होके, रैशनल, प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेना पड़ेगा कोई भी चीज जो आपके सामने आएगी। यहाँ पे हो सकता है काफी डॉक्यूमेंट्स हो आपके सामने। ट्राई टू बी प्रैक्टिकल एंड रैशनल, ए बी ट्राई टू रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, बिकॉज हो सकता है कि दूसरा इंसान आपका भला ना चाहता हो या दूसरा इंसान लेड बैक है, इररिस्पॉन्सिबल है, जो भी है, बट अगर आप किसी चीज में सिग्नेचर कर रहे हो या अपना गो अहेड दे रहे हो, अपनी तरफ से ओके कर रहे हो, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो क्योंकि दूसरे इंसान ने ठीक से देखा नहीं, बट प्रॉब्लम में आप भी फंसोगे। सो रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। हो सकता है आपको लगे कि लोग मेरे बारे में ऑफिस में या अदरवाइज क्या बातें कर रहे हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है। मत जानिए, कोई जानने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हो जा, मतलब उससे कोई कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो यू थिंक दैट यू नीड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, बट आगे जाके उस स्टेज पे ना एक वो क्यूरियोसिटी होती है अंदर से कि मुझे जानना है, मुझे जानना है क्या उसने बोला, या यू नो लाइक बॉस मेरे बारे में क्या सोचता है। बट आई फील ऐसी चीजों में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, बिकॉज देन उसके बाद वो चीज दिमाग से निकलती नहीं है। अननेसेसरी का स्ट्रेस, पहले ही इतना स्ट्रेस है रोजमर्रा की जिंदगी में, तो क्यों एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना है आपको। तो थोड़ा सा चिल करिए, मत ऐसी इंफॉर्मेशंस के पीछे या ऐसी गॉसिप के पीछे भागिए जो कि आपको पता है कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर जेमिनी 21 टू 30 नवंबर। जेमिनी के लिए क्या करियर और मनी गाइडेंस है 21 टू 30 नवंबर, जेमिनी के लिए करियर और मनी गाइडेंस। ओके, हेल्थ का स्किप हो गया। चक्कर आना, मे बी सर्वाइकल, वर्टिगो, ये इश्यूज हो सकते हैं ऑलरेडी या आगे जाके हो, तो थोड़ा इन चीजों को लेकर ध्यान रखिए, प्रिकॉशन लीजिए जितनी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है अगर, और यहाँ घर से ऑफिस जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर 9 घंटे वहां बैठे रहते हैं, फिर वापस आते हैं कार में बैठे बैठे, फिर घर में वापस लेट जाते हैं बैठ के खाना, अगर सिर्फ बैठक बैठक ही है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा उस चीज को ठीक करिए। कहाँ से टाइम निकालते हैं आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, वो आप देखिए, बट टाइम निकालना जरूरी है। एटलीस्ट इफ नॉट एनीथिंग एल्स 20 मिनट की वॉक तो करो ही करो, किसी तरीके से अपनी बॉडी को चलाओ। वो आगे जाके मुझे दिख रहा है कि बॉडी पोस्चर और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से काफी इश्यूज आएंगे, नीज में, बैक में काफी मेजर इश्यूज आ सकते हैं, फिर बाद में फिर आप बोलोगे कि ये क्या हुआ। अच्छा, शफल कर चुके थे हम। आई फील थोड़ा सा ना, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, कि हाँ मैंने बिना सोचे समझे दूसरे पे ट्रस्ट कर लिया, पैसे को लेकर उसको उधार दे दिया, या उसने बोला यहाँ इन्वेस्ट करो और मैंने बिना अपनी रिसर्च के इन्वेस्ट कर दिया, यस इट इज माय फॉल्ट। तो आई फील वो मिसकैलकुलेशन थोड़ा सा होगा आपका, बट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग इट ऑन द अदर पर्सन कि उसने ये करा, उसने मेरे पैसे डुबाए, तू वापस दे, ये कर वो कर, आई फील इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज कि भाई आपसे भी गलती हुई है, आपने सही से रिसर्च नहीं करी। सो लेसन है सीखने के लिए, यू नीड टू लर्न फ्रॉम द लेसन और उसको यूज करिए ताकि आगे बेटर जजमेंट आप बना पाओ, ना कि अभी लड़ाई झगड़े में लग जाओ, उससे कुछ नहीं होगा, पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है, आपके फाइनेंसेस हील हो रहे हैं, तो जो यहाँ पे मिस कैलकुलेशन आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि वो बेटर नहीं हो रहे हैं, योर फाइनेंसेस आर प्रोबेबली हीलिंग, थोड़ा सा बेहतर हो रहे हैं आपके फाइनेंसेस। बट जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो, कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट, एंड आई फील आपके अंदर वो एनर्जी भी आ रही है कि अच्छा अभी मिस कैलकुलेशन हुआ, पैसे चले गए, वापस लाने हैं। अब वापस लाने के लिए एक एनर्जी भी तो चाहिए, पॉजिटिविटी भी तो चाहिए
कि एकदम से किसी का पैसा डूबा होता है तो वो ऑल ऑफ अ सडन तो चीजें नहीं कर पाता है, तो वो आपकी एनर्जी भी वापस आ रही है एंड यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट्स। सो पैसे अगर जा रहे हैं तो वो आ भी रहे हैं, बेटर भी हो रहे हैं। आई फील आपको ना एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जहां पे आप चीजें खुद करो, अकेले करो, अपने आप करो, अपने बलबूते पे करो। सो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है एंड आपने अभी तक काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं that have sort of led you to become independent। आपने वो लेड करे हैं, बोला मैंने ना, लीड करे हैं, सॉरी। आपने अभी तक काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स लीड करे हैं जिसमें आपने सारा काम करा है अपनी तरफ से, आपने हर चीज करके दिखाई है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको अकेले खुद से करना नहीं आता है, आप इंडिपेंडेंट हो और अब एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जहां पे आपको अकेले सारी चीजें करनी है एंड यू विल बी एबल टू डू इट। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम देगी, बहुत ज्यादा। काफी अपॉर्चुनिटीज आपको वेट कर रही हैं जेमिनी। अपने आप को डाउट मत करिए और अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करिए कि जो भी चॉइसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी कि उनमें से किस चीज के लिए आपको जाना है, किस चीज को चूज करना है एंड आपकी गट आपको बताएगी विच इज द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। ठीक है, तो अपनी गट को ट्रस्ट करिए, वो हेल्प आपको काफी करेगा। रेमेडीज की बात करते हैं। पायराइट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस, और अगर ये जो मिस कैलकुलेशन, हीलिंग, ये सारी चीजें अगर आप बेटर करना चाहते हैं तो पायराइट क्रिस्टल पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, बरकत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल मैग्नेट है, फाइनेंशियल मनी मैग्नेट आप बोल सकते हैं उसको, पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। और उसके अलावा आई फील सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ताकि आपका कॉन्फिडेंस वापस आए, सेल्फ डाउट हटे, फियर हटे और आप आगे बढ़ो। वो आपको सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल से ही मिलेगा। बट रेमेडीज करना जरूरी है, मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है, वो मेरा फर्ज था। काफी लोग टैरो रीडिंग सुनते हैं और उनको लगता है हाँ काम हो गया, सुन लिया। नहीं, टैरो रीडिंग सुनना इज ओनली लाइक 25 और 30% ऑफ द वर्क डन। ठीक है, उसके बाद आपको वो चीज बेहतर करनी होती है, उसमें बदलाव लाना होता है। ठीक है, एक बेटर की तरफ उसको लेकर जाना होता है, जो कि सिर्फ रेमेडी से होता है, उपाय से होता है। सो वो भी आपको करना बहुत जरूरी है जेमिनी। अब आ गई है बारी 1 क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ, जो लोग पुराने हैं वो ये चीज स्किप कर सकते हैं, बट नए लोगों के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं बताती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, यस नो वाला क्वेश्चन। रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन के पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछे, नहीं, रेपिटेटिव नहीं, एवरी टाइम इट हैज टू बी अ फ्रेश न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली। ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा काम माइंड के साथ ये रीडिंग देखिए, काम माइंड के साथ ये क्वेश्चन सोचिए और कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए। चाहे वो आप कमेंट करके कनेक्शन बिठाएं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम एवरी गुड थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन विद मी, गोइंग टू एंटर माई लाइफ। इस तरीके से कनेक्शन बिठाइए डिवाइन के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कनेक्शन बिठाना और कामनेस के साथ रीडिंग देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क गाइज। तो थोड़ा सा ना सब्र रखिए, ठीक है, पेशेंस जरूरी है।
जेमिनी, आई हैव योर कार्ड विद मी। काम माइंड के संग कनेक्ट करने की कोशिश करिए और फिर देखिए, जल्दी जल्दी नहीं, ठीक है। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ क्लियर कट यस, अ वेरी हैप्पी एंडिंग। बहुत अच्छी ग्रोथ है, सक्सेस, सेलिब्रेशन, फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आपको, अगर आपको पूरी दुनिया चाहिए, वो भी आपको मिलेगी, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो इसे क्लेम करिए, ठीक है, ताकि आप इसे और अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाए। एंजल नंबर कौन सा है जेमिनी के लिए इंपॉर्टेंट 21 to 30 नवंबर? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर जेमिनी 21 to 30 नवंबर? एंजल्स की तरफ से कौन सा मैसेज है फॉर जेमिनी 21 to 30 नवंबर? क्या एंजल नंबर है जेमिनी के लिए 21 to 30 नवंबर? एंजल्स की तरफ से कौन सा मैसेज है जेमिनी के लिए? कौन सा एंजल नंबर है जेमिनी के लिए 21 to 30 नवंबर? Okay, Gemini, your angel number is 701. Angelic company, you are being protected. Your angels see the struggle that you are undergoing presently. बहुत मेहनत कर रहे हो, किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ अचीव करना है, देर हो रही है, डिले हो रहा है, दिक्कत हो रही है, कोई रिटर्न, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कहीं से, तो आपके एंजल्स देख रहे हैं कि भाई काफी दिक्कतों से आप गुजर रहे हो, एंड दे वॉन्ट यू टू फील देयर लविंग प्रेजेंस सपोर्टिंग यू। और वो चाहते हैं कि आप ये चीज मानो, समझो और फील करो कि वो आपके आसपास ही हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको बुलाइए, अपने एंजल से सपोर्ट मांगिए। कॉल अपॉन देम टू शो देमसेल्व्स टू यू इन साइंस एंड मैसेजेस टुडे एंड इन द लव एंड कंपैशन ऑफ दोज अराउंड यू। अपने एंजल्स को बोलिए, चाहे कमेंट्स में या जहां पे भी बैठे हैं वहां पे भी आप बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे किसी तरीके का साइन दिखाओ, कुछ मैसेज दिखाओ, ताकि मुझे ये चीज पता लगे कि आप प्रेजेंट हो, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और आप मुझे प्यार करते हो। चाहे मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरी हेल्प करना स्टार्ट कर दें, वो मुझ पे प्यार बरसाना स्टार्ट कर दें, या मुझे एक प्यार, मुझे एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा किसी ना किसी चीज में इंडिकेट करना दैट वी लव यू। तो आसपास के लोग आपको प्यार, लाइक शावर विद लव वाली चीज है, या फिर कोई साइंस या मैसेजेस, बट ये बोलिए कि मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन दो कि हाँ यू आर देयर, यू आर प्रेजेंट। आस्क देम टू शो यू देयर लव नाउ एंड बिलीव इट व्हेन यू सी इट। और जब आपको 701 दिखे या कोई ऐसा साइन मिले या कुछ ऐसी चीज हो जहां पे आपको लगे कि यार ये क्या हो रहा है, तो यकीन करिए उस चीज पे। उस पे डाउट करेंगे तो फिर एंजल्स आएंगे और चले जाएंगे, तो उस पे यकीन करना भी जरूरी है। 701 आपका नंबर है और एंजल्स आपके आसपास ही हैं। तो गाइज, ये थी आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए अपने जितने फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स से या एक्वेंटेंस से, कॉलीग से, जिनसे भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और ये मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब। जितना मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब हाइप का बटन क्लिक करेंगे, मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ, वैसे ही मैं बाकियों को भी हेल्प कर पाऊंगी। और इन अ वे वो मुझे मोटिवेट भी करेगा और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, लाइक I've done something, और मैंने वो चीज अचीव कर ली। और ज्यादा लोगों तक पहुंचना, जो कि मेरा एम है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊं। आप कमेंट्स करिए ताकि आप इन एनर्जीज को क्लेम कर सकें, कनेक्शन बिठा सकें। आप कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लिखिए, बताइए मुझे, यूनिवर्स को, कि आप क्या चाहते हैं। या फिर आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप की लाइफ में रिसेंटली आपने क्या मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, तो
सॉर्ट ऑफ एक ग्रैटिट्यूड शो करो आप डिवाइन को कि हाँ ये मैंने मैनिफेस्ट करा, ये चीज मुझे अभी रिसेंटली मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवाइन। वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट एंगेज करिए। जितना आप एंगेज करेंगे मेरे साथ, मुझे हेल्प करेंगे, मेरा चैनल और बढ़ेगा और मैं बहुत खुश होंगी। ठीक है, तो इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए आप सब। ओके, थैंक यू, बाय।